हे गाइस, वेलकम बैक टू अनुराधा's हॉरर वर्ल्ड। यहाँ मैं बात करती हूँ भूत प्रेत आत्माओं के बारे में, एनर्जीज के बारे में, अच्छी बुरी दोनों। अब यही एनर्जीज जब हम जैसे इंसानों के साथ एनकाउंटर करती है तो बन जाते हैं किस्से, और वही किस्से लेकर मैं आपके सामने आती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके साथ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या उनके लाइफ में ऐसा कुछ भयानक हुआ होता है, तो वो लोग अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करते हैं और मैं आप तक पहुंचाती हूँ। तो ये स्टोरी जो है वो है नीतू की, और नीतू का पाला एक जिन से पड़ा है जो उसे बेहद पसंद करता है और किसी भी हालत में उसे बस अपने साथ लेकर जाना चाहता है। और अगर आपने इसके पहले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आपको शायद ये पार्ट समझ में उतना नहीं आएगा। तो उसके लिए प्लीज जाइए और वो पार्ट्स देखिए। उन दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं, तो फटाफट देखिए। I'm श्योर कि वो पार्ट देखने के बाद आप जरूर वापस आएंगे इस 3rd एंड लास्ट पार्ट को देखने के लिए। और जिन लोगों ने भी वो एपिसोड देखा है उनको थैंक यू सो मच, एंड मुझे ऐसे ही एनकरेज करते रहिए। मुझे पता है कि आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर ये स्टोरी का एंड क्या होने वाला है। तो इस एपिसोड को बहुत ही ध्यान से और इत्मीनान से सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, वैसे ही ये कहानी भी अभी बाकी है। हर कहानी का 2 एंड होता है, अच्छा और बुरा। तो नीतू की कहानी का क्या एंड होने वाला है, चलिए जानते हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में मैंने आपको बताया था कि माँ अकेली थी घर पे, और माँ को ऐसा महसूस हुआ कि कोई है हॉल में, और जब वो गई तो साक्षात उसे सामने खड़ा देखा। ये बहुत ज़्यादा डराने वाली चीज़ थी, क्योंकि वो आज माँ के सामने आ गया था। हालांकि नीतू अपने स्कूल गई हुई थी, वो घर पर नहीं थी, लेकिन बहुत हिम्मत के साथ माँ ने उस चीज़ का सामना किया। और मैं बोल कर नहीं बताऊंगी, पर आप वापस सुनिए कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। मेरी बेटी से दूर रहो, इसको तो लेकर जाऊंगा। तो ये कहते ही वो गायब हो गया। मतलब घर में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, और ना ही ऐसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा हो कि कोई अब नहीं है। माँ को समझ में आ गया था कि अब वो अभी फिलहाल घर पे नहीं है। नीतू स्कूल गई हुई थी, तो नीतू को वॉशरूम जाना था। नीतू वॉशरूम गई, और वहाँ जैसे वो वॉशरूम में जाती हैं, उन्हें एकदम से लगता है कि मेन वॉशरूम का दरवाज़ा कोई खोलकर वॉशरूम में घुसा है, और फिर किसी के फुटस्टेप की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। और वो फुटस्टेप उसी दरवाजे, यानी नीतू के वॉशरूम के दरवाजे के पास चलती हुई आ रही है। आपको पता है वो फुटस्टेप उसी बूट की थी। अब तो आप भी जानते हैं, और नीतू को भी बहुत अच्छे से पता था कि ये आवाज़ किसकी है। धीरे धीरे उस फुटस्टेप की आवाज़ तेज होती जा रही थी, और वो करीब आती जा रही थी उसके दरवाजे से। और अचानक बहुत तेज वापस उसी तरीके से पीटना शुरू किया जैसे वो घर पे पीटा करता था। ज्यादातर ऐसी चीजें तभी होती है जब इंसान अकेला होता है। तो उस चीज का फायदा उठा के उसने एहसास दिलाया कि वो आज उसके पास स्कूल तक पहुंच गया है। नीतू ने बस वापस मंत्र पढ़ना शुरू किया, और बिना 1 सेकंड देर किए साहस दिखाते हुए वो बस दरवाजा खोलकर भागी अपने स्टाफ रूम पर। स्टाफ रूम में पहुंचने के बाद जोर जोर सांसें ले रही है, और टीचर्स वहां जो थी वो पूछ रही है कि क्या हुआ नीतू, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तबीयत खराब है। उसने कुछ भी किसी को बोला नहीं, क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं करता अगर वो बोलती भी तो। बस उन्होंने ये कहा कि आज मैं स्कूल से जल्दी चली जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और घर आते आते वो यही सोचती सोचती घर आई है कि अब तो वो कहीं भी सेफ नहीं है। घर तक था, स्कूल आते जाते बाहर आवाज़ देता था, लेकिन आज तो स्कूल तक पहुंच गया वो। इसका अब कुछ किया नहीं जा सकता है। इतने लोगों के बीच में, मतलब स्कूल में कितने लोग होते हैं, उसने बस मौका पाया अकेला और उसने हमला किया। बहुत ज़्यादा डर गई थी नीतू, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। आप सोचिए, अगर आपके काम के प्लेस में, और घर पे तो हो ही रहा है और काम की जगह पे भी होने लगे और कुछ दिखने लगे, क्या हालत होगी किसी की। बहुत डरती डरती वो
जाप करती 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 वो घर तो पहुंच गई। और घर पहुंची है तो देखती है कि नीतू की माँ ऑलरेडी आधे से ज्यादा सामान पैक कर चुकी है। तो कहती है कि माँ ये क्या कर रही हो? माँ ने बताया कि आज तुम्हें अब तक वो दिखता था, आज वो मुझे साक्षात दिखाई दिया है और मुझे चेतावनी देकर गया है वो कि वो तुझे लेके जाएगा। इस जगह, इस शहर में अब हमें रुकना ही नहीं है। कल सुबह उठो, पहले रिज़ाइन दो और फिर हम स्टेशन जाएंगे और जो भी पहली ट्रेन होगी हम पकड़ कर वापस घर जाएंगे। इस जगह अब नहीं रहना, क्योंकि इस शहर में रहना यानी अब जान का खतरा हो चुका है, क्योंकि ये तो मानने वाला नहीं है। ये मैंने कहा था कि ये बहुत ज़िद्दी और बहुत शक्तिशाली है, तो इसने अपनी ज़िद की हद और सब कुछ दिखा दिया इसने, सारी चीज़ें सब कुछ कर दिया इसने। और यहाँ एक चीज़ डर थी नीतू को भी कि ये सच में अब जान वाली बात आ गई है। मतलब स्कूल तक पहुँच जाना, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। तबीयत ख़राब है, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही है, दिमाग पे इतना स्ट्रेस है, डिप्रेशन में चली गई है वो, तो ये तो कहीं ना कहीं जाने वाली बात हो गई है, जान पर बात आ गई है। क्या किया जाए इसमें? तो माँ सही कह रही है, कोई बात नहीं। मन तो बहुत कर रहा था नीतू का कि इतनी होप के साथ, इतनी आशा के साथ वो उस गवर्नमेंट स्कूल में परमानेंट होने आई थी, लेकिन नहीं हो पाती है कुछ चीज़ें ज़िंदगी में, कुछ अड़चनें आती हैं और यहाँ वही थी। लेकिन इन दोनों के लिए, नीतू की खासकर लाइफ के लिए बेस्ट यही था कि वो उस शहर को छोड़ दे। और बिल्कुल ऐसा ही किया इन लोगों ने। ये छोड़कर अगले ही दिन रिज़ाइन देकर पहली ट्रेन पकड़ के ये घर वापस आ गई। तो ये दोनों अब घर आ गई और मतलब कहते हैं ना, सांस में सांस आना कि शहर छोड़कर हम घर आ गए हैं। बेटी की जान बचा ली है माँ ने वहां का। पता नहीं और कुछ दिन रहती तो शायद अनर्थ ही हो जाता वहां। जिस तरह की हरकतें वहां चल रही थी, कुछ भी हो सकता था। तो खैर ये अब घर आ गए हैं, पर इनके जो पापा हैं वो एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये जॉब छोड़कर आ जाएगी। और रीजन पूछने पे माँ ने बताया कि ये सारी चीजें वहां हो रही थी। घर में कुछ सदस्य होते हैं वो कभी भी इन सब चीजों पे यकीन करते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि शायद उनके साथ ऐसी कोई घटना कभी हुई नहीं होती है। ये सारी जो भूत प्रेत की चीजें हैं ये लॉजिकल तो होते नहीं है ना, आप उसको साइंस के साथ जोड़ सकते हैं। साइंस मानता नहीं है, एजुकेटेड है, वो प्रोफेसर है, वो नहीं मानते हैं इन चीजों को, ना ही बहन मानती हैं। लेकिन क्योंकि माँ के सामने इतनी सारी चीजें हो चुकी थी, तो माँ को पता है कि वो बेटी को बस कैसे बचा कर लेकर आई है यहाँ। खैर जो ना माने वो ना माने, हम तो यहाँ आ गए हैं दोनों। अब वहां वापस जाने का सोचना नहीं है, काम ढूंढ लिया जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। एजुकेशन है, काम मिल जाएगा। चलो भाई, यहाँ पर पहले सबसे पहले नीतू का यहाँ इलाज कराना शुरू किया, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, बहुत दुबली हो गई थी वो। खाना पीना ठीक से नहीं हो पा रहा था, या डिप्रेशन भी उनको बहुत ज़्यादा हो गया था, डिप्रेशन जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत धीरे 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 खराब हो चुकी थी। अब यहाँ हफ्ते तो बीत गए, इलाज भी धीरे धीरे चल रहा है, दवाइयाँ चल रही है नीतू की, पर ये अभी घर पर ही हैं। ये अभी थोड़ा रिकवर कर रही हैं सब चीज़ की, और चाहती हैं कि पहले स्वस्थ हो जाए, फिर एक अच्छी नौकरी अपने लिए उसी शहर में ढूंढेंगे। माँ ने नीतू का बहुत ध्यान रखा, घर में रोज़ दिया जलाती थी, रोज़ प्रेयर करती थी स्पेशली नीतू के लिए कि ये जल्दी स्वस्थ हो जाए। अब एक रात माँ की आंख खुलती है और माँ को किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। अपने ही घर से कोई रो रहा है, कोई लड़की रो रही है, नीतू रो रही है। साफ माँ है, बेटी की आवाज़ पहचानती है। माँ को लगा कि नीतू रो रही है, हो सकता है डर के उठ गई हो, क्या है। तो माँ फटाफट नीतू के कमरे में जाती है। आधी रात दरवाज़ा खोलकर देखती है तो नीतू सो रही है, गहरी नींद में सो रही है। फिर ये आवाज़ किसकी है?
और अब आवाज़ नहीं आ रही है। जैसे ही कमरा खोला आवाज़ बंद हो गई। खैर वो रात निकल जाती है, पर एक दिमाग में एक बात उनके घर कर जाती है कि ये रात को रोने की आवाज़ तो आई थी। अगले दिन माँ कहती है नीतू को कि बेटा मैं तुम्हारे साथ सोया करूंगी। तो नीतू कहती है ठीक है माँ। माँ नीतू को बताती नहीं है कि मैं क्यों कह रही हूँ ये। माँ बस कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। ठीक है, माँ बेटी सोती है। फिर उस रात जब माँ बेटी के साथ सो रही है, नीतू साथ में सो रही है माँ के, तो अचानक माँ की नींद खुलती है, देखती है साइड में है ही नहीं, नीतू कहाँ है। फटाफट उठती है, लाइट जलाती है जैसे रूम की, देखती है कि पलंग के पीछे की तरफ नीचे नीतू लेटी है, सो रही है वहां। जल्दी से जगाती है, बेटा यहाँ क्या, कैसे नीचे आई, यहाँ क्यों सो रही हो। नीतू नींद से उठती, कहती माँ मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि मैं नीचे कब आई। नीतू को पता ही नहीं वो जमीन पर कब आकर सो रही है। और नीतू को ऐसी कोई बीमारी नहीं है स्लीप वॉक की या फिर नींद में बात करने की या चलने की। वो नीचे कैसे आई पता नहीं। माँ को धीरे धीरे वो काउंट करना शुरू कर दी कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। अगली रात फिर हुई। माँ की नींद बस लगी ही होगी कि जैसे नीतू का कोई पैर पकड़ के ऐसे जोर से नीचे खींचा है। माँ को असर हुआ, कच्ची नींद वाली थी माँ को पता चल गया कि कुछ हुआ है। और ऐसे जब चीज़ें हो रही हो तो गहरी नींद में कोई आदमी सो ही नहीं सकता, उसके तो दिमाग में यही चल रहा होगा कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए। बेटी के साथ ये हुआ और उसने पकड़ के से जोर से खींचा। माँ ने पकड़ा, फट से जगाया, नीतू उठ, नीतू उठ। हाँ माँ। अब वो गहरी नींद में है, उसे एहसास ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि पहले नीतू को पता चलता था कि उसके साथ वहां क्या हो रहा था, यहाँ नीतू बेखबर है उसके साथ क्या हो रहा है। वो नीचे जमीन पे कब आ जाती है, वो नीचे आधे बिस्तर पर कब लटकने लगती है, उसे खुद एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन माँ ये सारी चीज नोटिस कर रही है। तो ये आए दिन कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें यहाँ शुरू हो गई इस घर में, रांची के अपने मकान में। यहाँ भी इसने अपनी हरकतों से ये महसूस कराना शुरू कर दिया है कि तुम कहीं भी जाओ मैं पीछे पीछे आऊंगा। अब एक दिन क्या हुआ कि इनके जो पड़ोस में है वो ऐसे शाम को नहीं कभी चाय पानी पे आ जाते हैं, पड़ोसी हैं, वो आए हुए थे। तो एकदम से एक उसमें से एक औरत थी, उन्होंने बोला कि अरे आपके कोई रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं घर पे। तो इनकी माँ ने बोला रिश्तेदार कौन। तो बोली अरे शाम को कोई छत पे कोई बूढ़ी औरत है, वो शायद कोई गांव से आपके आया है, वो घूमती है शाम को, काफी शाम को मैं हमेशा हर आए दिन देखती हूँ उनको छत पे घूमते हुए। तो नीतू की माँ ने बस बात टाल दी, समझ लो। और ये वो मोमेंट था, ये वो वक्त था जब नीतू की माँ को कंफर्म हो गया कि ये रूप बदल बदल के इस घर में दिखना शुरू हो गया है। क्या किया जाए। पिताजी रेडी नहीं है कुछ करने के लिए, इन सब चीजों को बिल्कुल बेकार समझते हैं, दिमाग का फितूर समझते हैं। अकेली वो क्या करे। नीतू, उसको एहसास ही नहीं हो रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब अगले दिन क्या होता है कि नीतू सोकर उठ चुकी है, सब घर में उठ चुके हैं सुबह सुबह। पापा जो है वो कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे हैं। नीतू की माँ बेड वगैरह जो होता है, तकिया का खोल, बेड चादर चेंज करना, वो कर रही हैं। नीतू के सिरहाने माँ को एक हड्डी का पीस मिलता है। तो घोर आश्चर्य वाली बात फिर से हो गई कि एक शुद्ध शाकाहारी फैमिली में ये हड्डी का पीस कैसे आया।
जैसे मांस उसके मुंह में आया था जब वो दूध पी रही थी, और यहाँ माँ को नीतू के सिरहाने हड्डी का एक टुकड़ा मिलता है। बस 1 मिनट भी सोचे बगैर वो हड्डी का पीस उठाकर वो सीधे गई इनके पापा के पास कि ये देखिए, आप नहीं मानते ना ये सब चीजों को, ये देखिए। अब मैं कह रही हूं इतने दिन से इस घर में क्या क्या हो रहा है, आपको क्या सुनाई नहीं देता है, आपको दिखाई नहीं देता है बेटी की हालत क्या हो गई है, आप क्या क्या मजाक समझ रहे हैं इस चीज को। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो सारी बात बता रही, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है, उनके सामने कभी ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ है। वो नहीं मान रहे इस चीज को, और बहुत आपस में एक तरह से कहते ना झड़प ही हो गई माँ बाप के बीच में। अब वो ऐसे इंसान थे कि वो मानेंगे ही नहीं। उन्होंने कहा कहीं से आ गया होगा, हड्डी का पीस है तो क्या, कौन सी बड़ी बात होगी, इसका मतलब क्या भूत प्रेत है हमारे घर में। माँ बहुत समझाने की कोशिश करे, वो समझे ही ना। फिर माँ ने ये बताया कि भाई पड़ोसी आए थे कुछ दिन पहले, वो बोले कि हमारे छत पे कोई बूढ़ी औरत शाम को टहलती हुई दिखती है। कौन है वो बूढ़ी औरत? बोले पड़ोसी ऐसे बकवास करते हैं, तुम उसकी बातों पे विश्वास कर रही हो? हाँ, तुम लोगों का दिमाग फिर गया है, क्या बातें कर रही हो तुम लोग? और क्या है, दिखाओ मेरे सामने, अगर कोई है तो आओ। तो उस तरीके से वो जोर जोर से लाके बोलने लगे, एक तरीके से चेज करने लगे कि क्या है भाई, मेरे सामने आओ, जो भी है, तुमको दिखाई दे रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है। बड़ा वो इतने बार सुन चुके थे कि वो बहुत परेशान हो गए थे कि ये कैसी बकवास बातें ये कर रही हैं। ये भी वही सोचती है, वो जॉब छोड़कर आ गई और ये अभी भी इस घर में भी आ गया है, क्या तुम लोग फालतू बकवास कर रहे हो? ये सब हुआ। माँ ने बहुत कोशिश की, लेकिन माँ बहुत डर चुकी थी। माँ को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये हड्डी का पीस जो आ गया है वो भी नीतू के ही सिर के नीचे रखा हुआ। तो वो बहुत बहुत कोशिश की कि पिताजी को समझाया जाए कि जाइए किसी को पकड़ के लाइए और बेटी को इस चीज से छुटकारा दिलाइए, वरना बेटी का क्या होगा हमें नहीं पता। इसका क्या हो सकता है हम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो जो भी शक्ति है वो बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। वो यहाँ तक आ गई है पीछा करने के लिए। लेकिन वो कहती रही, बात आई गई हो गई, और पिताजी चले गए अपने कॉलेज। यहाँ माँ फटाफट नहा धोकर सुबह सुबह ही मंदिर में चली गई दिया जलाने के लिए, घी का, ताकि पूजा पाठ करे। अगर कुछ भगवान कुछ तो इसका निवारण निकालो, मेरी बेटी के ऊपर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। अच्छा, वो दिया जलाए, 2 मिनट में दिया बंद हो जाए, फिर जलाए, फिर कुछ काम करने निकले, वापस आए तो पूरा दिया पलटा हुआ मिले, घी पूरा निकल चुका है, जमीन पे पड़ा है। ये क्या बात है? मतलब वो दिया जलने भी नहीं दे रहा है, हर तरफ से बांध दिया हो जैसे एकदम कि कुछ भी कर लो। तो मैंने जो चेतावनी दी थी वो अब उस पे अटल है, और वो शायद वो कर भी जाएगा। उसी दिन शाम को पिताजी कॉलेज खत्म करके शाम को अपने स्कूटर से वापस घर आए। घर की रोड पकड़ी है मुड़कर, उनको जैसे लगा कि कोई बूढ़ी औरत अचानक उनके स्कूटर के सामने आ गई और इनकी गाड़ी मारी बहुत तेज किट। को चोट लगी, स्कूटर अलग गिरा, ये अलग गिरे, बहुत तेज चोट आई। कैसे तैसे उठे और घर पहुंच गए। जस्ट घर के सामने वाली रोड पे हुआ हादसा। और उस दिन एक्चुअली पापा भी बहुत ज्यादा डर गए थे। उनको कहीं ना कहीं अब लग गया था कि सही कह रही थी जो ये बोल रही थी सुबह, ये बिल्कुल सही कह रही थी, जो इतने दिन से हो रहा है वो सच है। तो ये घर पहुंचे और चोट लगी हुई थी, हाथ वगैरह सब छिल गए थे। तो सब वो हो गए कि क्या हो, कैसे गिर गए, कैसे गिर गए। तो उन्होंने बताया कि तुम सही कह रही थी, अभी आते वक्त मेरी बिल्कुल गाड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत मुझे नजर आई और मैं बिल्कुल डर गया और मेरे हाथ से स्कूटर डिसबैलेंस हो गया और मैं अलग और स्कूटर अलग गिरा। माँ ने कहा, माने मेरी बात, अब समझ में आ रहा है आपको कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कैसे बचाएंगे अपनी बेटी को। तो फिर पिताजी ने कहा कि क्या किया जाए बताओ।
किससे बात की जाए। तो फिर इन्होंने पता किया, वहां तो नहीं, कह लो 20-25 किलोमीटर दूर एक बहुत नामी तांत्रिक हैं, बहुत नाम है उनका इन सब चीज़ों के लिए कि वो झाड़ फूक करते हैं और इस सब चीज़ों बला को उतारते हैं। बहुत दूर दूर से भी उनके पास लोग आते हैं। ये सुबह सुबह गए और ऑलमोस्ट दिन दोपहर हो गया था पहुंचते पहुंचते। तो वो बहुत इजीली मिलते नहीं हैं, हालांकि उनका घर है, लेकिन वहां भी बहुत भीड़ होती है, क्योंकि हर कोई जो इसका रोगी होता है, इस तरह की बला से परेशान होता है, वो उनके पास पहुंचता है। तो इनको बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन फिर मुलाकात हुई। इन्होंने सब कुछ वहाँ बताया। तो बाबा जी ने बोला कि आज तो मैं नहीं आ पाऊँगा और कल भी मैं नहीं आ पाऊँगा, आप मुझे पता छोड़ दीजिए, मैं परसों आता हूँ आपके पास। तो किसी तरह से वो 2 दिन उन्होंने काटे, लेकिन आप ऐसा समझ लो कि घर के हर एक मेंबर को अब वो घर में घूमता हुआ नजर आ रहा था। मतलब चाहे वो बहन हो, चाहे वो पापा हो, और इन दोनों को तो दिख ही चुका था। तो वो सभी को दिखाई दे रहा था, जैसे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो आज़ाद है और अब वो नीतू को लेकर ही जाएगा, जैसा कि उसने चेतावनी दी थी माँ को। तो वो सरेआम घर में आराम से घूमता है, भेस बदल बदल के आवाज़ें निकालता है, और वो सबको दिखाई दे रहा है। खैर 2 दिन तो इस तरीके से निकल गए। अब वो दिन आया जब बाबा घर पे आए और पूजा शुरू की बाबा ने। वो यहाँ जो है, अब उसे फील तो हो गया था कि ये जो भी अभी एनर्जी आई है, एनर्जी मैं कहती हूँ ना, मैं गुड एंड बैड दोनों एनर्जी के बारे में बात करती हूँ। तो ये जो गुड एनर्जी बाबा की आई है, वो उससे शायद मुकाबला नहीं करने के लिए रेडी था। तो वो जैसे वहां था ही नहीं। लेकिन बाबा बहुत ही ज्यादा सिद्ध बाबा थे, बहुत ऊंचे और बहुत नामी तांत्रिक थे, बहुत सिद्धियां थी उनके पास। उस बाबा से वो पार नहीं पा पाता, और ये वो जान गया था, इसलिए वो था वहीं, लेकिन अपना रूप नहीं दिखा रहा था, अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिला रहा। कुछ कुछ चीज़ों की आहट से पता भी चल रहा था कि जैसे कुछ आवाज़ नहीं होती है, वो कान में कोई आके विस्पर कर रहा हो, कोई फुसफुसा रहा हो, उस तरीके से ऐसा नीतू को सुनाई दे रहा है कि वो बस जैसे बगल में ही बैठा है, बस वो चाहता है कि खींच कर नीतू को ले जाए वो यहाँ से, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। और घंटों की पूजा के बाद पूजा सफल हुई और वो फाइनली नीतू का पीछा छोड़ दिया। वो नीतू से अब दूर हो गया है, और बाबा का इन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया कि जैसे आपने हमारे परिवार को बचा लिया। आज भी बोलती हैं वो कि वो बाबा नहीं होते तो शायद मैं जिंदा ही नहीं होती, मुझे वो ले गया होता। तो इस कहानी का तो बहुत अच्छा एंड हुआ, और होना भी चाहिए था। बहुत साहस के साथ इन सब चीज़ का सामना किया उन्होंने, और उनकी माँ, जो एक माँ का जो सच कर्तव्य होता है, उन्होंने निभाया है, ये कभी किसी के साथ ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और आऊँगी एक नई सच्ची घटना के साथ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना है, कोई ऐसी घटना जो आपके साथ या फिर आपके किसी दोस्त के साथ या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ हुई हो, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए। मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर किया है। स्टे ट्यून, टाटा।